हेलो बच्चों बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो आप 9th क्लास से बल्कि पढ़ते ही आ रहे हो। अपने 9th में भी पढ़ा है, एसएसटी में, 10th में भी पढ़ा है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योगों का पहले अर्थ बताना है, फिर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं उन सभी प्रकारों का वर्णन करना है। तो खैर पढ़ तो रखा ही आपने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बताना चाहता हूँ। तो इंडस्ट्री क्या है? ये सभी आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है जो कि साधनों को, जो कच्चे साधन है हमारे पास, रॉ मटेरियल जो है हमारे पास, चाहे भूमि श्रम उद्यम हो, चाहे कोई भी और रॉ मटेरियल है, उसको वस्तु में बदलते हैं अथवा सेवा में बदलने का काम करते हैं। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री देखते हो, या अपने आसपास की कोई फैक्ट्री देखते हो, या अपने आसपास कोई बैंक देखते हो, या कोई भी शॉप जो कि पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से इंडस्ट्री ही है। ठीक है, तो इन सभी उद्योगों और इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं। तो उद्योग के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि साधनों को किस में बदलते हैं? वस्तु में बदलते हैं अथवा सेवा में बदलते हैं। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के हैं। अगर हम मेन बात करें तो ये 3 प्रकार के हैं उद्योगों के प्रकार: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिशरी। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, इसको भी आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द्वितीयक उद्योग को भी आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये तृतीयक उद्योग। तो द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण आते हैं, प्राथमिक में निष्कर्षण और जननिक आते हैं। खैर अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्राथमिक उद्योग ये आपने पहले पढ़ ही रखे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी रिकॉल कर लीजिएगा अपनी पुरानी बुक से। प्राथमिक उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो कि प्रकृति से बिल्कुल सीधा संबंधित है। मतलब इसमें कोई भी इंसान अपना कुछ भी पैसा नहीं लगा रहा, कोई भी मतलब इसमें अंदर ऐड नहीं कर रहा, डायरेक्टली प्रकृति से हम जो भी प्राप्त करते हैं, ये ऐसे उद्योग जो प्रकृति से सीधा संपर्क में रहते हैं, उन उद्योगों को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? प्राथमिक उद्योग की कैटेगरी में। जैसे किसान है, पैसा तो खैर लगा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पैसा नहीं लगा रहा। जो बीज खाद कीटनाशक दवाइयाँ खरीदता है, जो ट्रैक्टर पर पैसा लगा रहा है, पैसा तो लगा रहा है, लेकिन वो प्रकृति को कुछ नहीं दे रहा। उसने अपनी इच्छा से जिसमें बीज खाद वगैरह डाला, तो प्रकृति से उपहार के रूप में जो उसे खेती प्राप्त हुई, वो उस खेती को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक उद्योग। समुद्र से मछुआरों ने मछली पकड़ी, वो प्राथमिक उद्योग है। ठीक है, जो हम समुद्र से बिल्कुल, जो कहते हैं ना, बिल्कुल कीचड़ की तरह से जो कच्चा तेल प्राप्त होता है, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी हमने जो क्रूड ऑयल प्राप्त किया, वो भी क्या है? प्राथमिक उद्योग। तो माइनिंग के थ्रू हमने कोयला निकाला, या फिर हीरे वगैरह की खान से हीरे निकाले, सोना निकाला, या कोई भी और मिनरल हमने ज़मीन से प्राप्त किए, माइनिंग से प्राप्त किए, वो सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग कौन से हैं? जो प्रकृति से सीधे संबंधित हैं। प्राथमिक उद्योगों को भी 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक निष्कर्षण उद्योग और एक जननिक उद्योग। जो आप एग्जाम्पल से ही समझ लीजिएगा, जैसे पशुपालन करना है तो ये प्राथमिक उद्योग ही। पोल्ट्री फार्म द्वारा मीट, अंडों की पूर्ति करना है तो ये प्राथमिक उद्योग ही, लेकिन किस में माना जाता है? ये जो कि जेनेटिकली डायरेक्टली संबंधित है, तो इसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है, जननिक उद्योग कहा जाता है। लेकिन जो हम डायरेक्टली समुद्र से या फिर अपने प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं, जिसमें इंसान का कोई वैसे रोल नहीं है, उनको संभाल के नहीं रखना, डायरेक्टली समुद्र से प्राप्त किया या खेती से प्राप्त किया या ज़मीन से प्राप्त किया, तो उसको बोलते हैं हम निष्कर्षण उद्योग। जिसमें कुछ निकाला जाता है, प्रकृति से कुछ निकाला जाए, तो वो निष्कर्षण उद्योग है। और जो प्रकृति में ऑलरेडी पहले से है, उसको रिफॉर्म किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जननिक उद्योग। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। तो खेती करना, जंगल से लकड़ी काटना, प्रकृति ने डायरेक्टली उपहार दे दिया। समुद्र से मछली प्राप्त की, कच्चा तेल समुद्र से प्राप्त किया, तो ये निष्कर्षण उद्योग है। सोना प्राप्त किया, हीरे प्राप्त किए, कोयला प्राप्त किया, मतलब निकाला, तो ये सारे के सारे निष्कर्षण है। निकालने वाली जो बात है, निष्कर्षण करना, निष्कर्षण उद्योग। और जननिक उद्योग में पशुपालन करना, पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गी पालना, ये सब के सब क्या है? जननिक उद्योग। ये थे हमारे प्राथमिक उद्योग के 2 प्रकार। अब बात करते हैं द्वितीयक उद्योग की। द्वितीयक उद्योग नाम से पता चल रहा है, सेकंड नंबर का है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें प्रकृति से जो उपहार मिल चुके हैं, जो कच्चा माल मिल चुका है, उसको अब निर्मित माल में बदला जाता है।
जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिखा भी है। अगर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ने की खेती प्राथमिक उद्योग है, और उसमें भी कौन सा है, निष्कर्षण उद्योग। प्राथमिक उद्योग में भी कौन सा वाला कहलाएगा, निष्कर्षण उद्योग। तो अगर इस निष्कर्षण उद्योग से जो हमने गन्ना प्राप्त किया, उस गन्ने से अब चीनी बनाई जाए, तो चीनी जहाँ पर बनेगी वो अब कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी, द्वितीयक उद्योग। तो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हुआ तथा उस गन्ने से चीनी बनाई गई, तो गन्ने का उत्पादन कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग। लेकिन जो चीनी बनाई गई वो किसका उद्योग कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र का, यह द्वितीयक उद्योग कहलाएगा। अब जितने भी द्वितीयक उद्योग हैं, इन सबको भी आगे जाकर के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वैसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, निर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग। टेबल बनी हुई है, आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। निर्माण उद्योग में कुछ चीज़ें बनाने की बात है, कुछ चीज़ बनाने की बात है, कोई वस्तु बनाने की बात है। और विनिर्माण में जो है कुछ बिल्डिंग, बांध, पुल आदि बनाने की बात होती है। विनिर्माण और निर्माण में ये फ़र्क है। इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, को मैन्युफैक्चरिंग करना। द्वितीयक उद्योग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, निर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा विनिर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निर्माण उद्योग भी अब आगे जाकर के 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग। ये नाम मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इससे आपको क्लियर होगा। विश्लेषणात्मक उद्योग, निर्माण उद्योग 4 प्रकार के, द्वितीयक उद्योग 2 प्रकार के, द्वितीयक उद्योग 2 प्रकार के। जो पहला वाला है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें अब आगे जाकर के 4 पार्ट्स बन गए। द्वितीयक उद्योग 2 प्रकार, इस जो पहला वाला प्रकार है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आगे जाकर के 4 प्रकार है। तो उसके अंदर पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया है इसमें, जैसे आपने समुद्र से क्रूड ऑयल निकाला, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल निकाला। अब इस कच्चे तेल से जब कच्चा तेल निकाला गया तो ये प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल था। प्राथमिक क्षेत्र में भी कौन सा, निष्कर्षण उद्योग। अब इस कच्चे तेल से बाद में जाकर के जब उसकी प्रोसेसिंग की गई तो इससे कैरोसिन निकला, मिट्टी का तेल निकला, पेट्रोल निकाला, डीजल प्राप्त किया, और भी रसायन प्राप्त किया, और भी ज़्यादा केमिकल प्राप्त किए। तो क्रूड ऑयल एक ही निकला था, लेकिन जब बाद में उसको एनालाइज करते रहे, प्रोसेस करते रहे, तो और सारी चीज़ें भी हमारे को प्राप्त की। पेट्रोल भी निकला, डीजल भी निकला, पेंट भी निकला, कैरोसिन भी निकला, और भी बहुत सारी चीज़ें निकली। तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, जो इस प्रकार का काम करते हैं उन उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो कहेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सा है वो, विश्लेषणात्मक उद्योग, एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकंड है इसका, जो मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे टाइप का उद्योग कहलाता है, वह कृत्रिम उद्योग, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेसाइज करना, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे वहाँ तो पहले वाले में क्या था, विश्लेषणात्मक में, उसमें एक से कई सारी चीज़ें निकली थी। जो कच्चा तेल है एक है, लेकिन उससे कई सारी चीज़ें निकली। इसमें उसका बिल्कुल उल्टा है, इसमें कई सारी केमिकल मिला करके एक बनाया जाता है, यानी कई सारे केमिकल मिलाए और कोई भी एक नया केमिकल तैयार कर लिया गया। तो वो चीज़ हमारे कौन से उद्योग कहलाएगा, कृत्रिम उद्योग। यानी कि ऐसा कोई भी उद्योग जिसमें 2 या 3 या 10, 15 केमिकल मिला करके कोई एक नया केमिकल तैयार किया जाता है, एक नई वस्तु तैयार की जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नई वस्तु नहीं, सॉरी, नया केमिकल तैयार किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, कृत्रिम उद्योग। नेक्स्ट आता है प्रक्रियात्मक उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे चीनी उद्योग इसका एग्जाम्पल है, कागज उद्योग एग्जाम्पल है, कपड़ा उद्योग। तो अगर रुई की प्राप्ति की गई, कपास की प्राप्ति की गई, तो कपास की प्राप्ति किस में आएगा, खेती के थ्रू होती है, और ये हमारा निष्कर्षण उद्योग है, खेती करना। लेकिन वो प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल था। लेकिन अब उस रुई से धागे बने, धागे से कपड़ा बना, कपड़ा उसके बाद उसकी शर्ट वगैरह बनी, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, प्रक्रिया। यानी कि पहले एक काम हुआ, उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया में आए, फिर तीसरी प्रक्रिया में आए, फिर चौथी प्रक्रिया, फिर 5वीं प्रक्रिया। तो एक के बाद दूसरा प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा उद्योग कहलाएगा, प्रक्रियात्मक उद्योग। प्रक्रिया के थ्रू चल रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है। लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग में संयोजन उद्योग। जैसे आप जो मोबाइल प्रयोग कर रहे हो, ये खाली एक चीज़ नहीं है, इसमें कैमरा भी है, बैटरी भी है, मदरबोर्ड भी है, स्पीकर भी है, जैक भी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिला करके एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, संयोजन उद्योग। असेंबल किया जाता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर खाली एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं,
गाड़ी है, कार, बाइक, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स मिला करके बनता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत सारे पार्ट्स मिला करके कोई नई वस्तु तैयार करते हैं तो उसको संयोजन उद्योग कहा जाता है। तो ये आपके चारों प्रकार हो गए। ये चारों पढ़े हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, निर्माण उद्योग के। निर्माण उद्योग के चारों प्रकार पढ़े। अब बात करें विनिर्माण उद्योग की। विनिर्माण उद्योग क्या है? कंस्ट्रक्शन, नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन। जैसे आपके स्कूल की जो बिल्डिंग, उसे तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाई जाए, या सड़क का निर्माण, जो सड़क खराब हो चुकी है उसको सड़क को नया बनाया जाए। तो इस प्रकार का जो काम करने वाली इंडस्ट्री होती है, बांध बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, पुल बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, कंस्ट्रक्शन कर रही है, ईंट, बांध, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, इसका प्रयोग करके जो भी मतलब चीज़ें बनाई, चीज़ें नहीं कहना चाहिए, बिल्डिंग वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जाए, पुल का निर्माण किया जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहेंगे हम? विनिर्माण उद्योग। ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण और विनिर्माण उद्योग दोनों के दोनों किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों में आते हैं। निर्माण क्षेत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उन सब के बारे में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, एग्जांपल याद रखिएगा। उससे रिलेटेड कोई और भी अगर चीज़ पूछी जाए तो उसको आप समझ सकते हैं। तो ये थे द्वितीय क्षेत्र के उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग में क्या था? प्रकृति से सीधा संबंध होता है। प्रकृति से प्राप्त उपहारों को हम प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लट्ठा बनाने का काम, लकड़ी काटने का काम, उससे लट्ठा बनाया गया, तो ये प्रकृति से प्राप्त उपहार है। मछली प्राप्त की गई समुद्र से, खेती की गई, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो हमें कच्चा माल हुआ है, उस कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाए तो वो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। सड़क के किनारे, समुद्र के किनारे रेत पड़ी हुई थी, ये उस रेत को हम लेकर के आए, ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। लेकिन उस रेत से या मिट्टी से बाद में ईंटें बनी, और ईंटों से फिर बाद में ईंटें तथा और सब चीज़ों की हेल्प से हमने कोई बिल्डिंग बनाई, तो ये द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। गन्ने का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, गन्ने की खेती की गई, ये प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल। बाद में उस गन्ने से चीनी बनाई गई, ये द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल। लास्ट में आता है तृतीय क्षेत्र के उद्योग। तृतीय क्षेत्र के उद्योग, यहाँ पे किसी वस्तु का निर्माण डायरेक्टली नहीं होता, इस पूरा नाम से इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योग आते हैं। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे सेवाएं दी जा रही हों, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है हमारा? तृतीय क्षेत्र के उद्योगों का। जैसे होटल, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, संचार, परिवहन, भंडारण, ये सब के सब तृतीय क्षेत्र के उद्योगों का एग्जाम्पल है। होटल आपको पता है, बीमा, इसमें इंश्योरेंस किया जाता है। बीमा और इंश्योरेंस एक है, मैंने 2 बार नाम लिख दिया, तो ये एक ही नाम है। तो बीमा इंश्योरेंस एक ही है, जिसमें हमारे जो सामान चोरी ना हो जाए या आग ना लग जाए, उससे जो नुकसान होने के चांसेस हैं उसको कम करता है। संचार, कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह, ये जो सबके सब इसमें आते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, और हमें भी लाने ले जाने का काम करते हैं। भंडारण उद्योग, सामान खराब ना हो तो इसके लिए उसको सुरक्षित रखना, ये भंडारण उद्योग का काम है। तो ये तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल थे। मैंने यहाँ पर उसकी पूरी चार्ट सा बना दिया है, देख सकते हैं आप। उद्योगों के प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, द्वितीयक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो इसका सब पार्ट है फिर उसके और 4 हिस्से, और तृतीयक के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, उद्योगों का अर्थ और इसके प्रकार।